Hello everyone, I am Gunjan Arora, entrepreneur, trader, trainer. वीकली एनालिसिस वीडियो में यू आर मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत। सो गाइज, आज हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस डिस्कस करूंगा। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सिस्टम है, आप अपना एनालिसिस जरूर साथ में लगाएं। प्राइस एक्शन और टाइम करेक्शन ये मेरे एनालिसिस का मेन बेस होता है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ समय से तो आपको पता होगा कि मैं किस बेस पे एनालिसिस करता हूं। मेरा जो प्राइस एक्शन है, टाइम करेक्शन है, प्लस जो डाटा रीडिंग है, ये तीनों चीजों को मिलाकर के मैं खुद भी ट्रेड इनिशिएट करता हूं और बाकी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को भी सजेस्ट करता हूं। सो अभी वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर हम 4 से 5 स्टॉक्स का डिस्कस करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने इंडसइंड बैंक से। आप इंडसइंड बैंक के अंदर देखेंगे, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको लेकर के आता हूं तो ये एक रेजिस्टेंस, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है, जो कि है लगभग 1190 के आसपास। उससे पहले भी एक इसके पास रेजिस्टेंस है जो कि आ रही है 1180 के आसपास। ये मेरे को 1 आवर टाइम फ्रेम बता रहा है। अगर इसको मैं 15 मिनट पे लेकर आता हूं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे, कल जब फ्राइडे को इसकी जो वॉल्यूम बार है वो भी काफी अच्छी इंक्रीज हुई थी। और अगर ये इस एरिया को, यानी यहां से इस एरिया को ब्रेक आउट करता है तो इसके अंदर आप एक इंट्राडे ट्रेड अपॉर्चुनिटी इस एरिया तक की, यानी कि 1180 को क्रॉस करता है तो आप इसके अंदर 1190 यानी 10 रुपीज तक का टारगेट रख सकते हैं। प्लस अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है जो कि आप स्विंग में भी ले सकते हैं। और इंट्राडे तो चलो ठीक है, वो हो ही जाएगा अपने आप। वो कैसे बन रहा है मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूं। उसके लिए आपको मैं डाटा दिखाना चाहूंगा। डाटा अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक के अंदर आप देखेंगे कि 1200 की कॉल ऑप्शन पे ये एक बड़ी अच्छी सिग्निफिकेंट राइटिंग हुई है। ओआई जो बिल्टअप है 30.8, ये ओआई लैक्स के अंदर होता है। तो ये इतने कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, आप ये देख पाएंगे। ये सेंसेबल का प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूं। अगर ये 1200 को क्रॉस करता है, 1200 का एरिया क्रॉस करता है, तो यहां पे क्या आएगा गाइस पता है? यहां आएगी शॉर्ट कवरिंग। इतना डाटा, इतना जो ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओपन इंटरेस्ट है, ओआई है, किसी जगह पे भी नहीं है। आप देखेंगे सीधा उसके बाद 1300 पे है या 1100 पे है। अगर ये 1200 का एरिया क्रॉस करता है तो एकदम शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग अगर आप समझते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो कितनी फास्ट आती है। और 1200 का एरिया कोई बहुत दूर नहीं है, ये रहा 1200 का एरिया। इंडसइंड जैसे इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंडसइंड जैसे स्टॉक के लिए इतनी मूवमेंट करना कोई खास बड़ी बात नहीं है, बट उसके लिए आपको फिर वेट करना पड़ेगा 1200 के एरिया को ब्रेकआउट करने के लिए। अगर आप कल ट्रेड करना चाहते हैं इसके अंदर तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रही है मेरे को। इस एरिया को यहां से अगर 1180 के ऊपर निकलता है, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज देती है, तो आप लगभग 1190 के आसपास तक का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अदरवाइज आप स्विंग ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए आप 1200 का एरिया वेट करें। और 1200 के एरिया के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज अगर हो जाती है, यानी इस तरह से रैली करने के बाद यहां पे वापस सपोर्ट लेता है और यहां इस तरह से होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो ये छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा करके आप एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडसइंड बैंक के साथ। क्लियर गाइस? चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। 200 EM में भी सेम जगह पर आपको दिख रही है। ये कौन सा एरिया है गाइस? वो एरिया है, ये देखिए, यहां पे भी सपोर्ट 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 का ब्रेकडाउन, वापस रेजिस्टेंस, वापस सपोर्ट, ब्रेकडाउन, वापस इसी जगह पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हमें किस तरह से इसको ट्रेड करना है और ओआई डाटा हमें इसके बारे में क्या बोलता है? आप ये देखेंगे कि ओआई डाटा में भी, मैंने आरबीएल बैंक जब खोला तो ओआई डाटा में भी हमारे पास एक बहुत प्यारा जो ओआई बिल्टअप है, यानी 200 की कॉल पर
सबसे ज्यादा ओआई बिल्टअप हुआ है। अगर 200 का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर ओआई में काम करता हुआ दिख रहा है अपने को, और इधर भी चार्ट पर भी रेजिस्टेंस के तौर पर ही काम करता हुआ दिख रहा है, तो जैसे ही 200 को क्रॉस करेगा शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल है। यस, अब इसको हम अभी ट्रेड कैसे कर सकते हैं और स्विंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हम देखेंगे कि यहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया हमें 195 के आसपास दिख रहा है। 195 के आसपास जो रेजिस्टेंस एरिया अपने को दिख रहा है, अगर वो क्रॉस करता है तो हम नीचे से भी एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप यहां पे इस 195 को क्रॉस करने के बाद भी एंट्री करना चाहते हैं तो उसका सिस्टम क्या बनेगा? यहां पे ओपन हो, होल्ड करे और क्रॉस करने लगे, हम यहां पे एंट्री कर लीजिए, इनिशियल एंट्री। यानी अगर आपने मान लीजिए 100 स्टॉक मतलब 100 स्टॉक से काम करना है या 1000 स्टॉक से काम करना है, तो 500 स्टॉक आप यहां ले लीजिए इस जगह पर, इस ब्रेकआउट पे, और 500 स्टॉक को इस ब्रेकआउट का यानी 200 वाले लेवल को ब्रेकआउट करने का वेट कीजिए। 200 के ऊपर सस्टेन होता है, आज कल नहीं हुआ, मंडे के सेशन में नहीं हुआ तो ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे नहीं हुआ तो वेडनेसडे होता है। 1-2 दिन होल्ड करना पड़ेगा, ये स्विंग जैसा ट्रेड बनेगा। अगर ये इस एरिया को होल्ड करके ऊपर निकलता है तो गाइज इट कुड बी अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड, क्योंकि हमें ओआई डाटा भी यही सेम सजेशन दे रहा है कि 200 पे इसका रेजिस्टेंस है और बहुत अच्छा खासा ओआई बिल्टअप हमें यहां पे दिख रहा है, तो हम शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरबीएल बैंक के अंदर। मैंने अभी तक आपको 2 स्टॉक्स बताए हैं, दोनों ही हमें बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक दिखे हैं। अब तीसरा स्टॉक है, मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा, अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस को अगर हम देखेंगे तो 1 मिनट खुलने दीजिए जी। यस, आपके सामने ही एनालिसिस इसका करते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे, इसको लेकर के आते हैं अपने एक बार, तो हमें क्या दिखता है कि ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस एरिया पे वापस आ चुका है। मैं आपके सामने रेजिस्टेंस एरिया एक बार बना देता हूं, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है अपने को चार्ट पर। एक बार अपने इसकी ऑप्शन चेन भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अडानी एंटरप्राइज, गाइस अडानी के जो स्टॉक हैं मेरे को बड़े अच्छे दिख रहे हैं इस टाइम चार्ट पर। हमें यहां पर दिख रहा है जी कि अडानी का ओपन इंटरेस्ट 1600 पे बहुत अच्छा दिख रहा है। गाइस ये मैं ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन और टाइम करेक्शन तीनों चीजों को मिलाकर के, ये आपको जो एनालिसिस में सिर्फ वीडियो में दिख रहा है, इसके पीछे और बहुत सारी बैक एंड पे मेहनत है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा वीडियो। सो शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा हूं, और आप अपने एनालिसिस के साथ और किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद ही स्टॉक में एंट्री या एग्जिट कीजिएगा। सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन को नहीं मान के अपना एनालिसिस जरूर लगाइएगा। मैं आपको तरीका जरूर बता सकता हूं कि किस तरह से मैंने एनालिसिस किया इसके अंदर। तो 1600 पे हमें इसका अच्छा खासा ओआई बिल्टअप दिख रहा है। इसको अगर 1600 को ये क्रॉस करता है, जो कि थोड़ा सा दूर है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अभी 1547 पे खड़ा हुआ है, 1547 पे, और 1600 कहां है लेवल? 1600 का लेवल ये रहा। इस एरिया में अगर ये आ जाता है, और आपको पता है अडानी के स्टॉक्स किस स्पीड से काम करते हैं, अगर ये एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करता है, आज नहीं करेगा कल करेगा, जब भी करेगा। मैं अभी आपके साथ स्विंग ट्रेड्स डिस्कस कर रहा हूं, ये तीनों जो मैंने आपको बताए हैं ये स्विंग ट्रेड्स बनेंगे गाइस, बड़े प्यारे ट्रेड्स बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर ओआई डाटा का साथ हमें मिल रहा है। ये देखिए, इंट्राडे ट्रेड करना है, इस तरह से ट्रेड हो सकता है। अगर 1560 का लेवल क्रॉस किया और यहां होल्ड करने के साथ होल्ड करता है, 1560 का लेवल क्रॉस करता है, हम यहां पे इसकी एंट्री ले सकते हैं। क्लियर जी? अगला स्टॉक देखते हैं अपने डालमिया भारत। डालमिया भारत सीमेंट कंपनी है जी, और बहुत अच्छा ये स्टॉक मेरे को दिख रहा है चार्ट्स पर। किस तरह से, मैं एक बार आपको इसको डेली टाइम फ्रेम की चार्ट फॉर्मेशन पे लाना चाहूंगा, और यहां पे एक बड़ी अच्छी ट्रेंड लाइन मेरे को फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। मैंने इसके अंदर पिछले वीक में भी काम करना चाहा था, बट बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं मिल पाया,
बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस वीक इसके अंदर बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है डालमिया भारत के अंदर। कैसे? बिल्कुल सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये देखिए ट्रेंड लाइन के पास ही खड़ा हुआ है और ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो हम इसके अंदर एक बहुत अच्छी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। इसको एक बार अपने 1 आवर पे लेकर के आते हैं। 1 आवर पे इसमें क्या फॉर्मेशन हो रही है अपने देख लेते हैं। ये देखिएगा इस 1 आवर पे अपने आप ट्रेंड लाइन बन रही है, मेरे को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये मैंने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे 200 EMA 200 EMA का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये स्टॉक। जैसे ही इस लेवल को इसने क्रॉस किया, आप एक अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग रैली इसमें देखेंगे। ये देखिएगा ये एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग भी हो गई। 200 EMA की रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करेगा और अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करने की कोशिश करेगा। एंट्री कैसे करेंगे? इसकी एंट्री यहां पे ये होल्ड करके ब्रेकआउट करता है, इसको स्टॉप लॉस मानते हुए या इस एरिया को स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस इसको मानते हुए आप ये अच्छा खासा स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर लेना चाहें तो 1 से 2% की रैली इसके अंदर आप गेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छी मूवमेंट दे सकता है। अभी हमने बात कर ली इंडसइंड की, सेकंड हमने बात कर ली आरबीएल बैंक की, थर्ड हमने अदानी इंटरप्राइजेज की, फोर्थ हमने डल भारत की। स्टॉक्स तो और बहुत सारे हैं मेरी लिस्ट के अंदर, बट मैं बहुत ज्यादा स्टॉक देना नहीं चाहता। 1-2 स्टॉक्स और जो अच्छे दिख रहे हैं मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे को एक पीएसयू बैंक के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ये राजी, ये स्टॉक भी मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है चार्ट पे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपने एक बार आएंगे। डेली टाइम फ्रेम की ये देखिए रेजिस्टेंस सामने अपने को दिख जाएगी और बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है इस चीज को। जैसे ही इस एरिया पे आता है आप इसके वॉल्यूम बार्स भी देखें, और लास्ट में भी जो लास्ट फ्राइडे सेशन था उसके अंदर भी इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा था और पीएसयू बैंक्स मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। फिर भी इसका एक बार अपने ओआई डाटा भी चेक कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आ गया जी बैंक ऑफ बड़ौदा। गाइस देखिए ओआई डाटा, प्राइस एक्शन का डाटा अगर सेम हमें दिख रहा हो तो हमें बहुत अच्छे से इसे मानना चाहिए, क्योंकि आप देखें यहाँ पे 90 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में कितना बड़ा ओआई आपको दिख रहा है। 90 के स्ट्राइक प्राइस में अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, अभी क्या खड़ा है 88 पे, और बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टॉक दिख रहा है मेरे को गाइज। इसके ऊपर अच्छे से फोकस किया जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग रैली अगर आई तो ये हमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन रहा है। हम एक बार इसको 15 मिनट के चार्ट पर लेकर के आते हैं और देखते हैं कि हम इस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। गाइज ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, और आप इसके ऊपर भी आप फोकस करें। मेरे को कल ये गैप अप खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये गैप अप खुलता है यहां खुल के 90 पे और इस एरिया पे सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर जाता है, गाइज आंखें मीच कर इस स्टॉक को लिया जा सकता है। 86 का स्टॉप लॉस रखें एक बार इनिशियल लेवल पे, और अगर और सेफ साइड रखना चाहते हैं तो 84 का स्टॉप लॉस रखें। ये बहुत अच्छी रैली करने को तैयार हो रहा है। आप इसके अंदर वॉल्यूम एनालिसिस भी देख सकते हैं। ओआई एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कि कहां पर इसका ओआई खड़ा है। शॉर्ट कवरिंग रैली अगर आई तो बहुत फास्ट जो ये ऑप्शन के सेलर्स हैं, ऑप्शन राइटर्स हैं, भागेंगे यहां से और ये स्टॉक एकदम अच्छे से मूवमेंट हमें दे सकता है। यानी अगर ये 10% भी चल गया यहां से तो 10 रुपए की मूव दे के जाएगा हमें, 8 से 10 रुपए की मूव। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इवन इसके ऊपर ही जाएगा। आई कैन सजेस्ट यू दिस स्टॉक कि ये अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है। इंट्राडे में भी इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं इस तरीके से। सो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ। बहुत अच्छा सेटअप सर मेरे को दिख रहा है ये इसके अंदर अगर ये गैप अप ओपन होती है और वापस इस एरिया पे सपोर्ट लेती है, यानी अगर इस जगह पे कहीं ओपन होकर के इस जगह सपोर्ट लेती है वापस नीचे आकर के, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप वापस ऊपर की रैली
एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे बैंक निफ्टी से, जो मुझे दिख रहा है। मैं बुलिश हूं बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप बुलिश ट्रेड को ही फाइंड करें। और मैं इसमें ना बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर एक चीज हमेशा सजेस्ट करता हूं, जो आज भी करूंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस बारे में पता होगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर मैं जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स कल पॉजिटिव खुलते हैं तो पक्का से हम बैंक निफ्टी के अंदर अपर साइड की एक मूवमेंट देख पाएंगे। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट कल साथ नहीं देते, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसके अंदर, ग्लोबल सेंटिमेंट कल किस तरह से रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम बैंक निफ्टी का और निफ्टी का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर एनालिसिस करना बहुत इजी है। मैं आपको बता दूंगा ये लेवल्स पे वो बाई कर लो, ये लेवल्स पे सेल कर दो, बट नहीं, बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश व्यू रखते हुए मैं इस एनालिसिस को खत्म करूंगा यहां पे। और अगर आपने लाइव मेरे से एनालिसिस जानना है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप का लिंक है। आप ज्वाइन व्हाट्सएप पे आए, हमारे से डिस्कस करें और हमारे नो कॉस्ट ग्रुप में जुड़ें। टेलीग्राम भी हमारा नो कॉस्ट है, व्हाट्सएप भी हमारा नो कॉस्ट है, उसमें जुड़ें। अगर उसके अंदर हमारे को सेटअप अच्छा दिखता है कोई, तो मैं कम्युनिटी में भी डालता हूं और फ्री वाली कम्युनिटी में भी डाल देता हूं, और कि मैं ये ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं, तो उसके अंदर आपको भी शायद अच्छा बेनिफिट हो सके, तो शायद आपको कुछ बेनिफिट हो पाएगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि बुलिश है, और ट्रेड कैसे लिया जा सकता है मैंने वो भी बता दिया कि गैप अप अगर खुलता है और इस जगह पे सपोर्ट लेता है, ये एक सपोर्ट एरिया है इसका, 37,800 की जो एरिया है वो सपोर्ट एरिया है, वहां सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो वी कैन इनिशिएट बाय एंट्री। और अगर नीचे भी आता है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है 732 के आसपास, तब ये 200 मूविंग एवरेज भी इसकी यहीं कहीं होगी, तो भी आप एक बाइंग साइड की एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक बार फिबोनाची लगा करके चेक करूं, तो गाइस देखिए मेरे को कुछ भी नहीं करना है, फिबोनाची की पावर देखिए आप, खाली 0.618 के एरिया से इसने ऊपर उठना चालू किया है। अब ये 50 वाले एरिया के भी ऊपर है, जो मैंने आपको बोला कि यहां से अगर ये ऊपर उठता है तो आप यहां से भी एक बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। 3 आपको मैंने लेवल्स दे दिए। बुलिश एंट्री ही देखनी चाहिए हमें बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर भी। तो इसका ट्रेड मैं लाइव मार्केट में ही दूंगा आपको। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ लाइव मार्केट में तो आप जरूर से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस एनालिसिस वीडियो के लिए। मैं ट्राई करूंगा कि वीक में कम से कम 2-3 बार एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर करूं और अपनी व्यू शेयर करूं, और स्टॉक्स के भी, और बैंक निफ्टी और निफ्टी का सिर्फ व्यू शेयर कर पाऊंगा। लेवल्स ठीक है बता दिए, बट लाइव मार्केट में ग्लोबल सेंटिमेंट देखने के बाद ही इसके ऊपर अच्छे से डिसीजन लिया जा सकता है, और डाटा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का डाटा बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो अभी मैं कोई भी सजेशन नहीं देना चाहूंगा आपको इसके अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि एनालिसिस कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।